अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने सनलेस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। आज का टॉपिक है डिप्टी नज़ीर अहमद। असल नाम इनका है नज़ीर अहमद। पैदाइश 1836, बाज़ कुतुब में 1831, ज़िला बिजनौर के तहसील नगीना में हुई थी। बिजनौर एक जगह है, ठीक है, बिजनौर ज़िला है, तो वो कहाँ है, यूपी में है, और उसकी एक तहसील है नगीना, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी। 1836 ऑथेंटिक है। NCERT ने 1836 को सही माना है, लेकिन आपको 12 किताबों में 1831, 1830 भी मिल जाएगी, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो भी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं ये NCERT के अकॉर्डिंग है और वही चीज़ आपके मान्य है। अगर मान लो मैं 1840 भी कर देता हूँ और अगर मैं उसकी दलील ना दे सकूँ तो मेरा इसका मतलब वो 1840 सही नहीं है। हाँ, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, गलत टाइपिंग हो जाती है, वो मैं मानता हूँ, कभी कभी ऐसे भी कोई केस हो जाते हैं। 1836 ऑथेंटिक है और यही NCERT ने मानी है। एग्जाम अगर आ जाती है डेट लेकर, आपको 1836 ही लिखनी है, भले ही आपको 1831, 32, 33 कहीं किताब मिलती है तो आपको वो नहीं करनी है। वफात आपके 1912 दिल्ली में, ये भी NCERT के अकॉर्डिंग। वालिद का नाम था मौलवी सआदत अली। मौलवी यानी वो मौलाना थे, मुअल्लिमी का उनका पेशा था। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू नावल निगारी के बानी तस्लीम किए जाते हैं। अगर नाम लिया जाए उर्दू नावल निगार की शुरुआत कहाँ से हुई है तो आप समझ सकते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही इनकी शुरुआत की है और इनसे एक सवाल सेकंड ग्रेड में आया भी था। डिप्टी नज़ीर की असल पहचान उर्दू अदब में नावल निगार की वजह से है। जितने भी शायर हैं, जितने भी मुसन्निफ हैं, सबको किसी न किसी हैयत, किसी न किसी सिन्फ के एतबार से उनको याद किया जाता है। जैसे मीर है, गज़ल को शायर माने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद है, अफसाना निगार माने जाते हैं। ऐसे सब अलग अलग फ़न में महारत हासिल रखते हैं। तो जब भी डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम याद आता है तो उनको नावल निगार की हैसियत से याद किया जाता है और इन्हीं को उर्दू का पहला नावल निगार भी माना जाता है। इन्हीं को नावल निगार का बानी भी, उर्दू नावल निगार का बानी भी माना जाता है, मौजिद भी कह सकते हैं। मजमून उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा, सेकंड ग्रेड में था इसलिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा में मेहदी अफादी ने नज़ीर अहमद को शामिल किया है। एक चैप्टर है BA के अंदर, उस चैप्टर का नाम है उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा और ये चैप्टर को लिखने वाले मेहदी अफादी। मेहदी अफादी ने चैप्टर लिखा है उर्दू लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य। अनासिर जमा है उनसर की, उनसर यानी होता तत्व, उनसर क्या होता है, तत्व। खमसा कहते हैं, खमसा अरबिक लफ्ज़ है, खमसा यानी होता है 5, खमसा यानी 5। उर्दू साहित्य के पंच तत्व यानी जिन 5 तत्वों की बिना पर उर्दू अदब कायम है, जो 4 पिलर होते हैं, इसे 5 पिलर कह सकते हैं, 4 पिलर छत कह सकते हैं। जिन 5 स्तंभों की बिना पर, जिन 5 नींव की बिना पर उर्दू अदब टिका हुआ है, उनके 5 तत्वों पे, जिन 5 तत्वों से उर्दू अदब बना है, उन 5 तत्वों में किसको शामिल किया गया है, डिप्टी नज़ीर अहमद को शामिल किया गया है। जिनमें एक सर सैयद अहमद खान, दूसरा अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा अल्लामा शुबली नोमानी और 5वां नज़ीर अहमद शामिल हैं। उन्होंने चैप्टर लिखा है, उन्होंने कहा है कि 5 लोग हैं जो उर्दू के तत्व, पंच तत्व हैं, इनसे ही उर्दू अदब कायम है और इन 5 तत्वों में एक नज़ीर अहमद है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत वो उर्दू अदब में रखते हैं। इन 5 की वजह से उर्दू अदब का इर्तिका पजीर हुआ है, यानी विकास हुआ है, डेवलप हुआ है। मौलवी सआदत अली पेशे से एक मौलिम थे। मौलवी सआदत अली आपके वालिद क्या थे, मुअल्लिम थे। नज़ीर के ख़ानदान को पीरज़ादा कहा जाता है। क्या कहा जाता था, पीरज़ादा कहा जाता था। नज़ीर एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। राशिदुल खैरी आपके भतीजे और कैसरी बेगम आपकी पोती हैं। ये बहुत ही मशहूर लोगों में शामिल हैं, इनके बारे में भी आप डीपली जान सकते हैं, गूगल पर चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ये था इनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं तालीम, इनकी शिक्षा, इनके एजुकेशन के बारे में। फ़ारसी की इब्तदाई तालीम नज़ीर ने अपने वालिद से हासिल की। उसके अलावा बिजनौर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली से उनकी तालीम हुई। स्टेप बाय स्टेप आपकी तालीम आगे बढ़ती गई। नज़ीर के वालिद आलिम थे और बेटे को भी आलिम बनाना चाहते थे, इसलिए उनका दाखिला दिल्ली की एक मस्जिद औरंगाबादी में कर दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 9 बरस थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में आपको उस मस्जिद में दाखिला दिला दिया गया था। यहाँ मौलवी अब्दुल खालिक से तालीम हासिल करते थे। कौन से मौलवी थे, मौलवी अब्दुल खालिक। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बनेगा इससे। मौलवी अब्दुल खालिक से आपने यहाँ से तालीम हासिल की थी। ये अहम क्यों है, इसलिए क्योंकि आगे देखिए, यहाँ नज़ीर के खाने का कोई ख़ास इंतज़ाम ना था, बल्कि मोहल्ले से रात की बची हुई रोटियाँ इकट्ठा करते थे। इतनी गुर्बत की ज़िंदगी इन्होंने बचपन में गुजारी है। ये वही अब्दुल खालिक हैं जिनकी पोती से नज़ीर का पहला निकाह हुआ था। अब्दुल खालिक इनके उस्ताद भी रहे हैं
और इन्हीं की पोती से बाद में क्या हुआ था, नज़ीर का ब्याह हुआ था, उनका पहला निकाह हुआ था। इन्होंने 2 शादियां की थी। कितनी की थी? 2 शादी की थी। क्यों की थी आगे बताऊंगा। दिल्ली में तालीम के दौरान नज़ीर का दाखिला 1845 में दिल्ली कॉलेज में हो गया। कहाँ हो गया? दिल्ली कॉलेज में हो गया। इस कॉलेज को मौजूदा दौर में जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ नज़ीर को मौलवी ममलूक अली, इमाम बख्श साहबाई और मास्टर रामचंद्र जैसे असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिला। यहाँ नज़ीर को 4 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मिलता था। बाद में ये बढ़कर 20 रुपये हो गया। वजीफ़ा पेंशन कहते हैं। नज़ीर इब्तदा से ही बहुत ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे और बहुत जल्द ही ये कॉलेज के नामवर तलबा में शुमार होने लगे। कॉलेज को स्पेशल जो बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी जो होते हैं उन छात्रों में, उन स्टूडेंट्स में इनको शामिल किया जाने लगा। कॉलेज में नज़ीर अंग्रेज़ी, रियाजी और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। कॉलेज में अंग्रेज़ी, इंग्लिश, फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी, ठीक है, इनकी क्या की? तालीम हासिल की। नज़ीर का असल मजमून अरबी था, लेकिन अंग्रेज़ी में भी उनको महारत हासिल थी। आपका असल मजमून, असल जो विषय था वो तो क्या था? अरबी था, लेकिन आप अंग्रेज़ी में भी अच्छी सूझबूझ रखा करते थे। कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्लाह नज़ीर के क्या थे? साथी थे, उनके साथ में पढ़ा करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों की मुलाजमत के बारे में, इनकी नौकरी, इनके पेशे के बारे में। 1854 में तालीम फरागत हासिल की और मुलाजमत की इब्तदा की। कहीं पर आपको 1853 भी मिल जाएगा, कहीं पर 1856 भी मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी ने यही माना है। बाज़ कुतुब में मुलाजमत की इब्तिदा गुजरात से मिलती है और बाज़ पंजाब से मिलती है। कोई कहता है गुजरात से शुरुआत की, कोई कहता है पंजाब से शुरुआत की थी। पंजाब के एक मदरसे में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने लगे। तदरीसी फ़राइज़, तदरीस, टीचिंग का काम करने लगे। उसके बाद कानपुर में इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस बन गए, लेकिन ये मुलाजमत उनको रास नहीं आई तो इस्तीफ़ा दे दिया और 1857 में इलाहाबाद डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। इसी दौरान हुकूमत के कहने से इंडियन पैनल कोड आईपीसी का तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया। आईपीसी जानते ना, इंडियन पैनल कोड, जिसको कहते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता को आपने क्या किया? तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया उर्दू में ताज़ीरात हिंद के नाम से। इंडियन पैनल कोड का आईपीसी का आपने ट्रांसलेशन किया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अंग्रेज़ हुकूमत को काम इतना पसंद आया कि नज़ीर को कानपुर का तहसीलदार बना दिया गया। इसके बाद कुछ मुद्दत अफसर बंदोबस्त भी रहे। बाद में तरक्की करते हुए 1863 में कानपुर के डिप्टी कलेक्ट्रेट बन गए। इसी वजह से नज़ीर को डिप्टी नज़ीर कहा जाता है, क्योंकि आप डिप्टी कलेक्ट्रेट रहे थे 1863 में, इसलिए आपको नज़ीर अहमद नहीं बल्कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से जाना जाता है। 1877 में सरे सालार जंग निज़ाम हैदराबाद के बुलावे पर हैदराबाद चले आए। यहाँ पर ये सर सैयद की सिफारिश पर गए थे। चूंकि निज़ाम से सर सैयद के गहरे मरासिम थे, मरासिम कहते ताल्लुकात, रिश्ते को, उनके अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे कनेक्शंस थे। यहाँ उनको 800 रुपये माहाना की तनख्वाह पर नाज़िम बंदोबस्त के ओहदे पर मुकर्रर किया गया। कुछ मुद्दत के बाद तरक्की करते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर बन गए। इसके बाद 1883 में जब नुज़मा की वफ़ात हो गई तो नज़ीर दिल्ली चले आए और दिल्ली में ही ज़िंदगी के बाकी अय्याम गुजारे और तसनीफ़ व तालीफ़ और दर्स व तदरीस के काम में लगे रहे। लिखने लिखाने के काम में और पढ़ने पढ़ाने के काम में आपने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। अय्याम जमा है यौम की, यौम यानी दिन, दिवस। अब बात करते हैं शादी की। थोड़ा मामला अजीब है शादी, इसलिए शादी का भी टॉपिक बनाना पड़ा। नज़ीर ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती और अब्दुल कादिर की बेटी से हुई थी, नहीं चल पाए। उसके बाद दूसरी शादी 1888 में वालिदा के कहने से, वालिदा के इसरार पर बिजनौर की एक खातून से हुई। कब हुई? 1888 में। एजाज़ कर इनको सम्मान दिया गया, इनको सम्मानित किया गया। किन से? 1854 में तालीम से फरागत के बाद उन्होंने पंजाब के एक मदरसे में मुदर्रिस का पेशा इख्तियार किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया। किसका खिताब दिया? शम्सुल उलमा का खिताब दिया 1897 में। 1902 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने LL.D की डिग्री तफवीज़ की। कौन सी डिग्री? LL.D की डिग्री तफवीज़ की। वफ़ात 1912 में नज़ीर पर फालिज का हमला हुआ और यही उनकी मौत का सबब बना, यही उनकी वफ़ात का सबब बना। फालिज किसे कहते हैं? लकवे को, पैरालिसिस होता ना, पैरालिसिस को
उनको क्या हो गया था, लकवा हो गया था, बाद में इनसे का इंतकाल हो गया 1912 में। नज़ीर उर्दू के पहले और बाकायदा नावल निगार हैं। नज़ीर ने कुल 7 नावल लिखे हैं जिनमें मकसदी पहलू गालिब है। मकसदी एक उद्देश्य नज़र आता है कि ये नावल क्यों लिखा गया है। नज़ीर ने अपने नावलों में तालीम निस्वां पर जोर दिया है और औलाद की तरबियत पर भी नावल लिखे हैं। बच्चों की तरबियत पर, अपने औलाद की तरबियत पर नावल लिखे हैं। उसके साथ तालीम निस्वां, औरतों की शिक्षा, महिला जागरूकता को लेकर भी अपने नावल लिखे हैं। नज़ीर के तमाम नावल इस्लाही हैं। इस्लाही से मुराद है दोस्तों सुधारक, समाज सुधारक होता है ना, सुधार करना। जो भी नावल है उनको पढ़ने से कहीं ना कहीं कुछ सुधार की बातें नजर आती है, लोगों को सुधारना, जागरूक करना, इन चीज़ें उनमें, उनके नावलों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बकौल आल अहमद सरूर कहते हैं, नज़ीर के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते इंसान नहीं होते। कुछ कन्फ्यूजेबल लाइन उन्होंने लिखकर इस तरह उन्होंने तारीफ की है। डिप्टी नज़ीर अहमद तर्जुमा निगार, अदीब, नावल निगार और मुकर्रिर भी थे। उर्दू अदब में उनकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। मिरअतुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूख, इब्नुल वक्त उनके अहम नावल हैं। इनके नावल की हकीकत पसंदी, अखलाकी तरबियत और दिलचस्प किरदारों से भरपूर हैं। लहजा पुरजोश और असर अंगेज है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावलों के अलावा जो अहम इल्मी काम किए हैं उनमें कुरान का तर्जुमा, कानून इनकम टैक्स और कानून शहादत बहुत अहम है। आपने कुरान मजीद का भी क्या किया है, तर्जुमा किया है। ऑलरेडी हो चुके हैं। अब डिप्टी नज़ीर अहमद के मुख्तसर तारुफ को थोड़ा मैंने और समराइज़ करके वापस लिखा है। एक बार आप वो चीज़ें सुन लें, जो चीज़ आपकी छूट गई है तो इसे कहानी की शक्ल में सुन लें ताकि आपको चीज़ें याद रहे। यहाँ पर वन लाइनर नहीं बल्कि थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों को बयान की गई है। उर्दू में वो शख्सियत जिसे पहला नावल निगार होने का शर्फ हासिल है, जिसने सबसे पहले ख़वातीन के लिए अदब की तश्कील की, जिसने तानीसियत का मंशूर मुरतब किया और इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताज़िरात हिंद के नाम से किया, जो सरकारी हलकों में बहुत मकबूल हुआ, उस शख्सियत का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। ठीक है। नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को ज़िला बिजनौर में हुई और तहसील कौन सी थी, नगीना। उनके वालिद मौलवी सादत अली मुअल्लिम थे। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। दिल्ली के औरंगाबादी मदरसे में मौलवी अब्दुल खालिक से दर्स लिया। दिल्ली के ज़माने तालिब इल्मी में पंजाबी कुड़े की मस्जिद में रहते थे। उस ज़माने में दीनी मदरसे के ज़्यादातर तालिब इल्मों को बस्ती के घरों से रोटियां लानी पड़ती थी। नज़ीर अहमद को भी अपने खाने का इंतज़ाम इसी तरह करना पड़ा। कहीं से रात की बची हुई दाल तो कहीं से 2-3 सूखी रोटियां मिल जाती थी। नज़ीर अहमद मौलवी अब्दुल खालिक के घर से भी रोटियां लाते थे, जहां एक लड़की उनसे रोटी के बदले मसाले पिसवाती थी। क्या पिसवाती थी? मसाले पिसवाती थी। और कभी कभी मसाला पीसने में सुस्ती की वजह से उंगली पर सिल का बट्टा भी मार देती थी। खुद नज़ीर अहमद ने लिखा है कि इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, इधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक सेर दो सेर मसाला मुझसे ना पिसवा लेती, ना घर से निकलने देती और ना रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से मोहल्ला भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे, हाथ थोड़े कड़क हो जाना, गट्टे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका उसने बट्टा उंगलियों पर मारा। बखुदा जान से निकल जाती थी। यही लड़की बाद में नज़ीर अहमद की शरीक हयात बनी। मदरसे की तालीम के बाद नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्हें वजीफ़ा भी मिल गया। दिल्ली में 8 साल गुजारने के बाद बसिलसिला मुलाजमत गुजरात पहुँचे, जहाँ 80 रुपये माहवार पर उन्हें नौकरी मिल गई। इसके बाद तरक्की करते हुए वो कानपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस हो गए। 1857 के इनकलाब में दिल्ली वापस आए। यहाँ से निज़ाम दक्कन ने उन्हें हैदराबाद बुला लिया, जहाँ उनको तनख्वाह 1240 रुपये में मुकर्रर हुई। उन्हें दफातर का मुआयना और कारकर्दगी के मुफस्सिल रुदाद पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। नज़ीर अहमद ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया, इसलिए उन्हें तरक्की मिलती गई। वो सदर ताल्लुकादार बन गए। इस दौरान उन्होंने निज़ाम दक्कन के बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया। डिप्टी नज़ीर अहमद जब जालून में थे तो उन्हें बच्चों के लिए कुछ किताबों की
ज़रूरत महसूस हो गई और वो दस्तयाब ना हो सकी तो उन्होंने ख़ुद बच्चों के लिए किताबें लिखने का काम शुरू किया। मिनअतुल उरूस, मुंतखबुल हिकायात वगैरह उनकी अपने बच्चों के लिए लिखी हुई किताबें हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बहुत से नावल तहरीर किए जिनका मकसद इस्लाही था और उन नावलों में ज़्यादा ज़ोर लड़कियों की तालीम व तरबियत और उम्र खानादारी पर था। उनके मशहूर नावलों में मिनअतुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूख, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, अय्यामी और रुयाए सादिका हैं। मिनअतुल उरूस उनका सबसे मशहूर नावल है जिसके किरदार अकबरी और असगरी आज भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये नावल जब शाया हुआ था तो हुकूमत ने 1000 रुपये इनाम से नवाजा था। 1869 में ये शाया हुए होने वाले इस नावल को ज़्यादातर लोग उर्दू का पहला नावल मानते हैं। ठीक है, किस लिए मानते हैं? पहला नावल मानते हैं, मिनअतुल उरूस को मानते हैं। इब्नुल वक्त भी नज़ीर अहमद का बहुत मशहूर नावल है जिसमें मगरबी तहजीब व तमद्दुन की नक्काली पर तंज किया गया है। कुछ लोगों के ख्याल में इसमें सर सैयद अहमद खान को तज़हीक का निशाना बनाया गया है, मगर डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसकी तरदीद की है क्योंकि वो खुद सर सैयद के तहरीक से ना सिर्फ मुतासिर थे, ना सिर्फ प्रभावित थे, बल्कि सर सैयद के मिशन की तबलीग और तरवीज के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। वो सर सैयद के तमाम नज़रियात और तसव्वुरात के कदरदान थे और मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से अहम कौमी खदमात भी अंजाम देते थे। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावलों के अलावा जो अहम इल्मी काम किए हैं उनमें कुरान मजीद का तर्जुमा, कानून इनकम टैक्स, कानून शहादत भी बहुत अहम है। डिप्टी नज़ीर अहमद की बेशतर किताबें बहुत मकबूल हुई हैं और उन किताबों का अंग्रेज़ी के अलावा पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, बंगला, भाका वगैरह में तर्जुमे हुए हैं। मिनअतुल उरूस का तर्जुमा अंग्रेज़ी में 1903 में लंदन से शाया हुआ। 1884 में तौबतुन नुसूख का तर्जुमा सर विलियम म्योर के दीबाचे के साथ शाया हुआ। डिप्टी नज़ीर अहमद की खिदमात का दायरा बहुत वसी है। उनके अदबी और मगरबी खिदमात के सिले में बरतानवी हुकूमत ने शम्सुल उलमा का उन्हें खिताब दिया था। आखिरी उम्र में डिप्टी नज़ीर अहमद पर फालिज का हमला हुआ और 3 मई 1912 में दिल्ली में वफ़ात पा गए। दिल्ली में इनका क्या हुआ? इंतकाल हो गया। यहाँ पर दोस्तों 33 पेजेस यहाँ पर आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर है दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद का हालत ज़िंदगी का तफसीली जायज़ा। स्पेस छूट गया शायद मुझसे। ज़िंदगी का क्या है? तफसीली ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अब इन चीज़ों को जब आपको पढ़ना है तो ये आपको मैं पैनल उन नोट्स में डाल दूंगा। यहाँ 34 पेज आपने पढ़ लिए हैं, बहुत हैं। बाकी जो पेजेस हैं दोस्तों कंटिन्यू कहाँ तक है? ऑलमोस्ट ये 67 तक 67 पेज हैं। बाकी के 25-30 पेज हैं, या बाकी उसमें डिटेल में जाकर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कहीं डीपली सवाल भी पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा डीपली है कि इससे बाहर कोई सवाल आपका पूछा नहीं जाएगा 101% श्योरिटी के साथ। जैसा मैंने सेकंड ग्रेड में कहा था, तो उनसे भी एक भी सवाल इंशाल्लाह पैनल से, मेरे कोर्स से कुछ बाहर नहीं आया है। जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है उनको पता है कि कोर्स में डीपली जाएंगे तो हर एक सवाल बारीक से बारीक वहाँ पर सवाल आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। कन्फ्यूजन है, क्यूरीज हैं, कुछ भी हैं, कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं और नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाया जा सके और आपकी क्यूरीज का जवाब दिया जा सके। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।